Subscribe to Arif Danish for Islamic videos. अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अज़ान के कलिमात के बारे में, जो हम 5 वक्त के अज़ान में सुनते तो हैं लेकिन कभी गौर नहीं किया। इसमें सबसे पहले आता है अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सारे सिफ़ात में सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं। इसे मुअज्जिन 4 बार दोहराता है, यानी तमाम आलम के रब का बुलावा आया है। अब जहाँ कहीं भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो, उसे छोड़ दो और इसे सुनो। लेकिन अफसोस, हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो अपने काम में ही मसरूफ़ रहते हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लेंगे या मोबाइल का, और मन ही मन ये सोचते हैं कि कब ख़त्म हो अज़ान, और जैसे ही अज़ान ख़त्म होती है तो बिना दुआ पढ़े फिर उसी काम में लग जाते हैं। मतलब इसे गौर से समझा जाए तो यही आता है समझ में कि अल्लाह की बात को तो हम सुनते हैं, लेकिन उसके बुलावे को हम इग्नोर कर देते हैं। वो बुला रहा है हमें, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सुन के इग्नोर कर रहे हैं। किसकी बात हम इग्नोर कर रहे हैं? जो तमाम जहानों का मालिक है। फिर मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है। इसका मतलब होता है मैं गवाही देता हूँ नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। इलाह, इसे हम बार बार सुनते हैं और दोहराते हैं, लेकिन कभी गौर किया है कि इसका मतलब क्या होता है? अगर इस लफ्ज़ को हम अच्छे से समझें तो हम कभी परेशान ही ना हो। इलाह, इसका मतलब होता है जिसकी इबादत की जाए, जिसकी इताअत की जाए, और इलाह वह है जो ज़रूरत पूरा करता है। इन तीनों मानों के लिहाज से अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। जब हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, तो हम मानते हैं कि अल्लाह ही राज़िक है, खालिक है, मालिक है तमाम जहानों का, और वही हमारा रब है। उसी से मोहब्बत करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं, उसी की इबादत करते हैं और इताअत करते हैं। अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे उसी के कानून पे गुजारते हैं और गुजारेंगे। जब हम ये गवाही दें कि वही इलाह है, तो फिर कोई गुंजाइश ही नहीं होता कि उसके सिवा किसी और से डरें और किसी और से मदद मांगें। जो भी हो, बस उसे हर बात पर याद रखना चाहिए। इसको अगर दिल में बसा लें तो हमारी नमाज कभी कज़ा ही नहीं होगी, क्योंकि जब अजान सुने और हम कोई काम कर रहे हों, तब हमारे दिल में ये ख्याल आए कि हम इस काम को ख़त्म कर लेते हैं पहले, फिर जाके नमाज़ पढ़ेंगे, तो फ़ौरन हमें वो गवाही याद आनी चाहिए कि अभी अभी हमने क्या गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, यानी उसकी इताअत करनी है। वही है जो सारे ज़रूरत को पूरा करता है। फिर उसकी नाफरमानी करके मेरा काम कैसे पूरा हो सकता है? तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि उसकी इताअत करें, ना कि अपने नफ्स की इताअत करें। गवाही दे के हमने ये मान लिया कि अपनी ज़िंदगी उसकी बताए हुए तरीके पे गुजारेंगे, तो फिर अपनी मर्ज़ी ही नहीं बनती। अज़ान सुनते ही सबसे पहले सब कुछ छोड़ के नमाज अदा करनी चाहिए। फिर इसमें मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब हम ये गवाही देते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारे सारे तरीके जीने के हों या फिर कुछ भी करने के सारे तरीके हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीके पे गुजारेंगे। और हम ये गवाही देते हैं कि अल्लाह के रसूल से सबसे ज़्यादा हम मोहब्बत करते हैं, और जिसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो उसकी सारी बात मानी और सुनी जाती है। बाकी सारे काम बाद में। सिर्फ ज़ुबान से कहना मोहब्बत साबित नहीं होता, आपका एक्शन मोहब्बत साबित करता है। तो हमें सबसे पहले चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में बसाए, ना कि सिर्फ ज़ुबान से कह दें। नबी की सुन्नत हमें हर चीज़ से प्यारी होनी चाहिए। यकीन जानो, अगर हमने नबी की सुन्नत को अपना लिया तो फिर से हम दुनिया में कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।